बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, आपने पीछे मोदी जी का भाषण देखा होगा, वो अमेरिका के संसद में बोल रहे थे, अमेरिका की पार्लियामेंट में बोल रहे थे। कितनी बार स्टैंडिंग ओवेशन हुआ पता आपको? कितनी बार? 70 बार। हम लोग कुर्सी से उठते नहीं है, कोई कलाकार प्रस्तुति दे रहा है, आप कलाकार को तालियां ही दे सकते हो, स्टैंडिंग ओवेशन ही दे सकते हो, तारीफ ही कर सकते हो, प्रशंसा ही कर सकते हो, उसमें कंजूसी क्यों करते हो? या तो नाच के दिखाओ, फिर तो मानूं मैं आपको। वो कम से कम तारीफ करने में क्या क्या कंजूसी करनी। हिंदुस्तानी की प्रॉब्लम क्या है मैं बता दूं आप लोगों को। 48 डिग्री टेम्परेचर में आपकी श्रीमती भोजन बनाती है, 48 डिग्री में, और आपको खाना परोस के पास में खड़ी हो जाती है एक लाइन सुनने के लिए कि दाल क्या बढ़िया बनाई है। पर आपको तो ये आदत ही नहीं है ना बोलने की। आप तो हरियाणा को वैसे ही आपके स्वभाव में नहीं है। आप क्या बोलोगे? भगवान रोटी भी खान देगी कि सर पे खड़ी रहेगी? थोड़ा तारीफ करना सीखो भाई। तो बहुत अच्छा, ये लाओ ऊपर भाई, पोडियम को भी लाओ और सोफे भी लाओ। एक बार टीम चेतना देखे। संजीव जी, ये पोडियम ऊपर लगवाना है जल्दी से, और सोफा भी ऊपर लाना है। विश्वदीप जी, अगर संभव हो तो कार्यक्रम में रहिए पूरा समय आप लोग भी, ठीक है? अगर पॉसिबल हो तो देख लीजिएगा, है? ओके। अब हम जिनको सुनेंगे वो रंगकर्मी हैं, जो भरत मुनि हैं। भारत के ऐसे एक भरत मुनि का नाम अगर आपने सुना हो, जिन्होंने पंचम वेद बनाया, नाट्य शास्त्र लिखा। सारी कला दुनिया की एक शास्त्र पे आके टिकी है, तो वो भारत के भरत मुनि द्वारा रचित क्या है? क्या बोलेंगे? नाट्य शास्त्र। मंच कैसा हो, लाइटिंग कैसी हो, नृत्य कैसे हो, संगीत कैसे हो, सबकी चर्चा उस भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हुई है। सारी दुनिया की कला का आधार वो पंचम वेद है, जिसको हमने कहा नाट्य शास्त्र। आज अब मैं आपको नाटक की तरफ ले जा रहा हूं, और नाटक के एक बड़े निर्देशक, जिन्होंने मंडी हाउस में धूम मचा दी, जिनके नाटक देखने के लिए भारत की संसद के आधे पार्लियामेंटेरियन आगे सामने बैठ गए। और क्यों नहीं बैठेंगे, जब एक जमाने के अंदर रामायण के सबसे बड़े अरुण गोविल, जिनके निर्देशन के अंदर राम का रोल करते हो, और उस जमाने के कृष्णा के सबसे बड़े महाभारत के सबसे बड़े जो कलाकार थे नीतीश भारद्वाज, कृष्ण का रोल करते हो, हम उनको तो नहीं बुला पाए, अरुण गोविल को तो नहीं बुला पाए, नीतीश भारद्वाज को तो नहीं बुला पाए, पर उनको बुला लिया जिनके इशारे पर ये नृत्य करते हैं, जिनके इशारे पर नाचते हैं। उन व्यक्ति को हमने यहां बुला लिया है। नाम होता अतुल सत्य कौशिक। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एसआरसीसी के स्टूडेंट हैं, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के टॉपर हैं। थोड़ा सा शारीरिक असुविधा है, पर मन के बड़े मजबूत हैं। ऐसे श्री अतुल सत्य कौशिक मुंबई से आए हैं, नाटक की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। आजकल इनका एक नाटक बहुत अद्भुत चल रहा है, प्रेम रामायण। मेरी अक्सर बात होती रहती है अतुल भैया से कि नई नई बातें करते रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि इस समय एक नई बात हम करेंगे, नारी शक्ति और रामायण, भगवान राम और नारी शक्ति, यह विषय पर वो बात करेंगे हम लोगों से। और इस समय भारत बदल रहा है, नवरात्र चल रहे हैं, ऐसे में नारियों की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? थोड़ा हुंकारा भरा करो यारो। आप लोग बोलते नहीं, खामोश क्यों रखे हो? तो आनंद में रहिएगा कुल मिला के। हाँ ठीक है। आपको और आगे लाए? आपको वो चाहिए दूसरा माइक, स्टैंड वाला? स्टैंड नहीं लाया क्या? तो आपको फिर इसी से बोलना पड़ेगा। अच्छा, स्टैंड है ना भाई, लगाओ फटाफट लगाओ स्टैंड। इसी बीच हमारे बीच आचार्य विजय जी उपस्थित हो गए हैं, रामायण हनुमान धाम
उत्तराखंड के फाउंडर हैं, अभी उनसे भी हम चर्चा करेंगे। अतुल सत्य कौशिक जी के सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहता हूं और हमारी टीम चेतना के श्री अशोक बंसल जी, भारत भूषण जी। केवल पटका लाओ, अभी ट्रॉफी बाद में देंगे। एक पुष्प दीजिए और एक पटका दीजिए। राजकुमार जी आओ ना, आ जाओ आ जाओ। अरे फोटो हो जाएगा भाई, बाद में मैंने कहोगे मेरा फोटो नहीं खींचा। गौरव गुप्ता जी आइए, गौरव जी। एक ग्रुप फोटो आपका हो जाए, सब एक साथ आ जाए। गौरव जी आप भी आ जाओ। हाँ मैं हट गया। अरे अच्छा, राजीव मंगला साहब आए हैं। ये हमारे मित्र हैं राजीव मंगला जी, हमारे नए पैटर्न मेंबर बने हैं। एक बार तालियों से स्वागत करें राजीव मंगला जी का। जिनका नाम ही मंगला है वो तो मंगलकारी है ही, तो कहने की बात ही नहीं है। अंतरिक्ष अपार्टमेंट में रहते हैं, बहुत भले आदमी हैं। अब इन्होंने वादा किया है कि चेतना के लिए कुछ भी काम बताओ तो मैं करूँगा। तो मैं ऐसे राजीव मंगला जी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और अब मैं और अतुल सत्य कौशिक के बीच में से जी, हाँ ऐसा साइड लगाओ ना वैसे माइक को। अगर हम ऐसा करेंगे ज़्यादा साइड से लगाओ। ये बैठो, ये ठीक, बिल्कुल ठीक है। चलिए एक बार फिर से तालियां बजाएं और जुड़ जाएं अतुल सत्य कौशिक। सभी को नमस्कार। नमस्कार। मर्यादा पुरुषोत्तम, भानुकुल भूषण, आजानुभुज, वीर विक्रम, न्यायमूर्ति प्रभु रामचंद्र के प्राकट्य दिवस की आप सबको अशेष शुभकामनाएं। अभी राजेश जी ने बाबा तुलसी का नाम लिया। राजेश जी आप देखिए कितना अच्छा संयोग हुआ है ये। बाबा कहते हैं प्रभु राम के जन्म के बारे में, नवम तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, भय प्रगट कपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। राम का जन्म हुआ मध्य दिवस, अति शीत न घामा, दिन के बीच के समय में जब ना ज़्यादा धूप थी, ना ज़्यादा शाम थी, ना ज़्यादा छाएं थी, और अभी लगभग 12 बजे हैं। तो यही वो समय है जब राम का जन्म हो रहा है, मध्य दिवस। तो इस समय के लिए आप तालियां बजा सकते हैं। रामचंद्र की जय। एक और मेरा सौभाग्य है कि आज जब पूरा देश मां शक्ति का आह्वान कर रहा है, अपने घर में कन्याओं को बुलाकर उनको भोज करा रहा है, और मुझे आदेश हुआ है नारी शक्ति और राम पर वक्तव्य देने के लिए, मेरा सौभाग्य है। प्रभु राम को याद करते हुए आरंभ में मैं इतना कहना चाहता हूं, न सोच लघु ना निश्चय ही, लघु माने छोटा, मुख्तसर लिटिल, न सोच लघु ना निश्चय ही, ना लघु कर्म का संचय ही, और जीवन भर के संघर्षों ने लिया तनिक विराम नहीं। जहां रघु वहां कुछ लघु नहीं, जहां राम वहां आराम नहीं। जहां राम है वहां आराम नहीं हो सकता। जहां राम है वहां तो संघर्ष है, वहां तो कठिनाई है। अभी कंसल जी ने युद्ध की बात करी, मुझे बड़े कवि की बात याद आती है। वो कहते हैं युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या पीठ दिखाकर भागे होंगे। यदि आपके जीवन में युद्ध है तो आप सौभाग्यशाली हैं। इस देश के राष्ट्र कवि दिनकर कह गए हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो यदि आप आराम नहीं कर पा रहे हैं, आपके जीवन में संकट आ रहा है, कठिनाई आ रही है, तो अपने आप को कहिए, अपने परिवार से कहिए, अपने कुटुंब से कहिए, वनवास है, काटना ही पड़ेगा, तभी रामत्व की प्राप्ति होगी। राम अवध के महल में नहीं बनते, राम 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद बनते हैं। तब मैं कहता हूं जहां रघु वहां कुछ लघु नहीं, जहां राम वहां आराम नहीं। आज कहा युवराज बनो कल, राम का उत्तर जो आज्ञा।
दो प्रसंग कह रहा हूं, पहले में क्या उत्तर था मैं बता रहा हूं, दूसरे में क्या उत्तर था आप बताएंगे। आज कहा युवराज बनो कल, राम का उत्तर जो आज्ञा, कल दे दिया 14 वर्ष का जंगल, राम का उत्तर जो आज्ञा। महल में हो या जंगल में हो, राम राम ही रहते हैं, रामत्व यही है, समता की इससे बढ़कर पहचान नहीं, क्योंकि जहां रघु वहां कुछ लघु नहीं, जहां राम वहां आराम नहीं। भाता राज्य तो लौट भरत संग ताज पहनते शासन का। भरत तो आए थे कि भैया चलिए गलती हो गई है, नहीं गए। भाता राज्य तो लौट भरत संग ताज पहनते शासन का, राजनीति भाती तो रख लेते किष्किंधा और लंका। जीती थी ना, रख लेते, रखी क्या, नहीं रखी। किष्किंधा दी सुग्रीव को, लंका दी विभीषण को। भाता राज्य तो ताज पहनते शासन का, राजनीति भाती तो रख लेते किष्किंधा और लंका। पर राज्य लघु है और राजनीति भी, राम सदा ऊपर इनसे, वो जिसके नाम पे लड़ते हैं वो कुछ भी है पर राम नहीं, क्योंकि राम नाम एक महायज्ञ है, कोई लघुता का संग्राम नहीं। जहां रघु वहां कुछ लघु नहीं, जहां राम वहां आराम नहीं। तो एक बार जोरदार तालियां उस महासत्ता के नाम प्रभु राम, जिनका प्राकट्य दिवस आज हम मना रहे हैं। राजेश जी, राम एक युग नायक हैं, युग नेता हैं। युग नायक अपने आप नहीं बन जाते, युग नायकों को बनाया जाता है, उनको बनाने के पीछे बहुतों का योगदान जाता है, बहुतों का बलिदान जाता है, जिनका नाम इतिहास में अक्सर नहीं आ पाता। आज राम को राम बनाने में बहुत नारियों का योगदान गया। कुछ का प्रसंग मैं बहुत जल्दी 15-20 मिनट में आपसे कहूंगा। नारियां बहुत हैं, पर सीमित समय में जिनकी बात मैं करना चाहूंगा, सबसे पहले राम की ऊर्जा, राम का बल, राम का धैर्य, राम का शौर्य, राम का धर्म, राम का पराक्रम, मां सीता की बात करना चाहूंगा। लोग पूछते हैं कि त्रेता युग में प्रभु ने महायुद्ध में दुष्टों का संहार किया, आसुरी शक्तियों का संहार किया। द्वापर में जब इतना बड़ा महासमर हुआ तो श्री प्रभु ने खुद संहार क्यों नहीं किया? मेरा उत्तर होता है राजेश जी, आसुरी शक्तियों को त्रेता युग से ये ज्ञान मिल गया था कि जितना भी उद्दंड करो, जितना भी उधम करो, श्री प्रभु की अपनी नारी शक्ति के सम्मान को ठेस मत पहुंचाओ, समूल नाश कर देंगे। इसीलिए भगवान कृष्ण ने जिस परिवार की नारी के सम्मान पर आंच आई, उस परिवार से नाश करवाया कि मैं तो कर दूंगा, लेकिन तुम कब सीखोगे? जब पिछले जन्म में मेरे घर की नारी पर आंच आई, मैंने युद्ध करा, आज द्रौपदी पर आंच आई है, आज तुम युद्ध करो। नारी शक्ति हमेशा पुरुष का वास्तविक बल होती है। राम का वास्तविक बल मां सीता थी, और आज पहला प्रसंग वो है जब पहली बार मां सीता और मां राम का मिलन हुआ, आंखों से आंखें मिली। ऐसा दृश्य ब्रह्मांड में ना उससे पहले कभी हुआ था, ना उसके बाद कभी होगा, और आज मैं आपको उस दृश्य में लेकर चलता हूं। राजा जनक का दरबार सजा हुआ है, महादेव का महापिनाक मध्य में रखा हुआ है। सब राजा, और सिर्फ राजा नहीं, यक्ष, गंधर्व, असुर, देव, वसु, मरुत, आदित्य सब आ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, धनुष को हिला नहीं पा रहे हैं। और जिन सीता के लिए, जिन जानकी के लिए, जिन वैदेही के लिए ये पूरा महायज्ञ महाउपक्रम हो रहा है, वो वैदेही ऐसी हैं कि बचपन से खेलते खेलते धनुष को उठाकर आगे पीछे कर देती थी। सफाई करने आती, धनुष उठाया, सफाई करी, धनुष वापस रख दिया। जो वैदेही खेल खेल में उठा देती थी, यक्ष, गंधर्व, वसु उसको उठा नहीं पा रहे थे। लेकिन वो वैदेही जिनकी शादी के लिए सब हो रहा है, वो क्या कर रही हैं? वो छज्जे पर खड़ी हैं, झांक रही हैं कि देखूं तो चल क्या रहा है। परंतु ध्यान देने लायक बात यह है कि जहां धनुष रखा है, जहां राजा आ रहे हैं, असफल प्रयास कर रहे हैं, वैदेही वहां नहीं देख रही हैं। क्यों? क्योंकि जानती हैं ये नहीं उठा पाएंगे, इनके बस की नहीं है। तो यहां देखकर मैं क्या करूं? वो तो ये देख रहे हैं कि जो कल विश्वामित्र के साथ उपवन में मुझे 2 राजकुमार दिखे थे, राम, वो आज कहां बैठे हैं। जब सब असफल हो गए, राम की बारी आई। राम उठे, आजानुभुज थे, लंबे बाहु थे, चले एक बालक की भांति, जैसे एक गज चलता है। सब लोग हंसे कि ये बालक क्या उठाएगा। जब वो बालक आया उठाने के लिए, अब सीता राम को ना देखकर बाकी सबको देख रही हैं। क्यों? ये भी तो जानती हैं कि राम तो उठा ही लेंगे, यहां देखकर मैं क्या करूंगी। लेकिन जो सब कह रहे थे कि ये बालक क्या उठाएगा, जब ये बालक उठा लेगा
तब उनके चेहरे पर क्या रिएक्शन आएगा। तब मैं कहता हूं पुरुष अपनी स्त्री की सफलता को अपनी सफलता माने चाहे ना माने, स्त्री हमेशा अपने पुरुष की सफलता को अपनी सफलता मानती है। धनुष तो सीता उठा रही थी, राम तो माध्यम थे, मगर अब असली दृश्य आरंभ होता है। कुछ क्षण के लिए सब कुछ रुक गया, ना जय ना पराजय। राम चूक गए क्या, धनुष उठा नहीं क्या, ये देखने के लिए जब सीता ने राम की ओर देखा, उनकी हृदय गति रुक गई। राम का एक हाथ धनुष पर था और वो टकटकी बांधकर सीता की ओर देख रहे थे, और सीता की नजरें यहां वहां थीं। जैसे ही राम और सीता की नजरें मिली, लक्ष्मण खड़े हो गए कि अब भैया की आंखें भाभी से मिल गई हैं। यदि भैया ने भाभी को इंप्रेस करने के चक्कर में धनुष जोर से खींच दिया और धनुष टूट गया तो धरती फट जाएगी। लक्ष्मण ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से धरती को दबा दिया। थमी रहो। कैलाश में महादेव खड़े हो गए, त्रिशूल साध लिया कि यदि धरती डोली तो मुझे त्रिशूल की नोक पे धरती को साधना पड़ेगा। बैकुंठ में महाविष्णु खड़े हो गए कि शेषनाग शैया छोड़ो, धरती के चारों तरफ लिपट जाओ, राम धनुर्भंग करने वाले हैं। ऐरावत पर इंद्र खड़े हो गए कि ऐरावत अपनी सातों सूंडों से धरती को पकड़ लो, राम धनुर्भंग करने वाले हैं। 10 दिशाएं स्थिर हो गईं, चारों युग, तीनों काल, तीनों गुण, 12 रुद्र, 11 आदित्य, 8 वसु, 2 अश्विनी, सब अपने भूत भविष्य और वर्तमान काल के पुण्यों को धरती के गर्भ में भर दिया कि धरती आज मत हिल जाना, आज आदि पुरुष का आदि शक्ति से मिलन होने जा रहा है। आज मत हिल जाना, आज तुमको नहीं हिलना है। और जब राम की आंखें मिली, निष्पलक देखते राम याद आया उपवन, निष्पलक देखते राम याद आया उपवन, विदेह का परम स्नेह का लतांतराल मिलन, नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का निज पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, भूल गए संगीत भूल गए राग रंग, दम की दामनी और हो गया धनुर्भंग, दम की दामनी और हो गया धनुर्भंग। और राम सीता एक दूसरे के हो गए, आदि पुरुष का आदि शक्ति से मिलन हो गया और धर्म स्थापना का महायज्ञ यहां से आरंभ हुआ। और यहां से राम के जीवन में कुछ स्त्रियों का योगदान प्रारंभ हो गया, वो स्त्रियां, वो नारी शक्तियां जिनको हम भूल गए। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा माता कैकेयी की। ये वो संस्कृति है जो बड़ी सरलता से कैकेयी को कुमाता कह देती है, और वही संस्कृति पिछले 9 दिन से गीत गा रही है, पूत सपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। राजेश जी, मुझको ऋग्वेद की एक ऋचा याद आती है। ऋग्वेद में लिखा है, एकम सत्य, सत्य तो एक ही है, विप्र बहुधा वदन्ते। जो ज्ञानी लोग हैं, सिद्ध प्रज्ञ हैं, प्रज्ञावादी हैं, एक ही सत्य को अलग अलग तरह से बताते हैं। तो राम तो सत्य एक ही है, उनकी कहानियां अलग अलग हैं। आज कैकेयी की कहानी मैं आपको सुनाता हूं। बहुत जगह ऐसा लिखा है कि ब्याह के समय महाराज दशरथ ने कैकेयी के पिता अश्वपति को वचन दिया था कि मैं कैकेयी की कोख से जन्मे बालक को ही अवध के सिंहासन पर बैठाऊंगा। कैकेयी ने मना किया, आप ऐसा वचन मत दीजिए। दशरथ ने कहा, मैं बहुत खुश हूं, मेरा आपसे ब्याह होने वाला है। कैकेयी ने कहा, खुश हैं तो बिल्कुल वचन मत दीजिए। नेवर प्रॉमिस व्हेन यू आर हैप्पी। आप ओवर कमिट कर देते हैं, फिर भूल जाएंगे। आप मत वचन दीजिए। राम ने वचन दे दिया, दशरथ ने वचन दे दिया। जब राम का राज तिलक होने की घोषणा हुई, कैकेयी ने राम को बुलाया और राम से, और कौन कैकेयी? आप सबने रामायण पढ़ी है। वो कैकेयी जिनके अपने पुत्र भरत और उनके प्रिय भाई शत्रुघ्न अक्सर कहां पाए जाते हैं रामायण में? अवध में तो नहीं होते। कहां होते हैं? ननिहाल में। क्यों होते हैं, सोचा कभी आपने? क्योंकि उनकी अपनी मां के पास इतना समय ही नहीं था कि अपने पुत्र को ध्यान दे सके। वो तो सारा दिन राम राम राम। भरत ने कहा, भैया नानी हाउस चलो, वहां कुछ मिल जाएगा, यहां कुछ नहीं मिलने वाला, यहां तो सब राम राम का। इतना प्रेम करती थी कैकेयी राम से। रामायण में लिखा है कि जब आधी रात को राम रोते थे, माता कौशल्या कैकेयी के पास लेकर जाती थी, ले संभाल इसे, मुझसे चुप नहीं हो रहा है। और कैकेयी गोद में आते ही राम शांत हो जाते थे। वो कैकेयी जब राम को जब युवराज बनाने की घोषणा हुई, राम को बुलाया। माता कैकेयी ने कहा, राम, कोई मुझसे पूछे कौन हो राजा, मैं चिल्लाऊं राम ही राम। कोई मुझ कैकेयी से पूछे कौन हो राजा, मैं चिल्लाऊं राम ही राम।
पर राम के राजा बनते ही मिट्टी में होगा कुल का नाम। राम ने कहा माता ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता ने मेरे पिता को वचन दिया था कि मेरी कोख से जन्मा बालक ही अवध के सिंहासन पर बैठेगा। वो भूल गए, हाय मैं भी क्यों ना भूल गई। जो भूलने का पाप है उसको मैं झेल लेती, मगर मैं नहीं भूली। और कैकेयी क्यों नहीं भूली? मेरी बहुत माताएं बहनें बैठी हैं, बताता हूं कैकेयी नहीं भूली क्योंकि स्त्रियां नहीं भूलती। स्त्रियां कभी नहीं भूलती। वो वर्षों पुरानी बात, वर्षों पुरानी कस्में, वादे सब याद रखती हैं। कैकेयी ने कहा मैं नहीं भूली, मुझे याद है। अगर कल आप युवराज बन गए तो कैसे कहोगे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम मैं क्या करूं? राम ने कहा माता सरल बात है, भरत तो मुझसे अधिक गुणी है। जैसे राम वैसे भरत, मैं भी पिता से बात करता हूं, राजा भरत होंगे। कैकेयी ने कहा बैठो, बात अभी पूरी नहीं हुई है। तुम्हारे पिता के सर पर श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप है कि उनकी मृत्यु पुत्र वियोग में होगी। चारों बेटों में वो तुमसे ही इतना प्रेम करते हैं कि तुम्हारा वियोग ही मृत्यु का योग ला सकता है। श्राप का समय आ गया है, श्राप प्रबल है। यदि तुम राजा के आसपास रहे तो श्राप पहले तुम्हारे प्राण लेगा, फिर राजा के प्राण लेगा। मैं दोनों को नहीं खो सकती। इस समाज को तुम्हारी आवश्यकता है। राम तुमको राजा से दूर जाना होगा। राम ने कहा माता किसका श्राप, किसका वचन, किसका प्रण? और आप जो अपने माथे पर अपमान ले रही हो, जो आप अपने मन में ग्लानि रख रही हो, इतिहास समझ नहीं पाएगा। आपको अपशब्द कहे जाएंगे। कैकेयी ने कहा हां राम, 14 वर्ष के बाद जब लौट के तुम आओगे राम, आरोपों में, अपमानों में घिरा मुझे पाओगे राम। लेकिन राम को राम बनाने के लिए कैकेयी को यह बलिदान देना पड़ेगा। मेरा कोई उद्धार नहीं है, मेरा कोई उद्धार नहीं है राम। राम ने कहा जिस माता का बेटा राम हो उसका उद्धार कैसे नहीं होगा? माता तुम्हारा राम ही तुम्हारा उद्धार है। मैं वचन देता हूं कि 14 वर्ष के बाद जब लौट कर आऊंगा तो माता कौशल्या से पहले तुम्हारे पैर छूंगा, तुम्हारे सीने लगूंगा। और आप दुनिया में 300 रामायण है, आप कोई भी रामायण पढ़ लीजिए, राम पहले किसके पैर छूते हैं? कैकेयी के पैर छूते हैं। कैकेयी जैसी महात्यागिनी यदि नहीं होती, हमको हमारा राम नहीं मिल पाता। तो सबसे पहले उस नारी शक्ति को प्रणाम जिसने हमको हमारा राम दिया, हमारे राम को वन भेजा, तब हमको वन बंधु राम मिले। दूसरी नारी, अभी राजेश जी ने कवियों की बात करी। बाबा तुलसीदास बड़े कवि थे, देश में कवि हुए हैं। हमारा जो इतिहास है वो बहुत से पात्रों के प्रश्नों से मुंह फेर लेता है। ऐसी ही एक पात्र थी उर्मिला। कौन उर्मिला? लक्ष्मण की पत्नी, 14 साल की कन्या। जब वनवास हो रहा है, राम को पता चला लक्ष्मण भी जाने को तैयार हैं। राम ने कहा उसको तो मैं साथ लेकर जाऊंगा। वो इतना गुस्से वाला है कि यदि मैं उसको अकेला छोड़ गया पूरे नगर को आग लगा देगा। उसको तो साथ रखना ही पड़ेगा। लक्ष्मण को साधने के लिए राम को साथ रहना ही पड़ेगा। सीता भी साथ चल रही हैं, वो भी नहीं मानेंगी। आदि शक्ति है, मैं आदि पुरुष हूं। खिड़की से झांक कर और मिला, मुझे क्या बताएगा मुझे क्या करना है? क्योंकि जो राम है मेरी बड़ी बहन सीता के, वही तो लक्ष्मण है मेरे। लेकिन जहां इतिहास मुंह मोड़ लेता है वहां राजेश जी कवि अपना काम करके दिखाते हैं। इस देश के महाप्राण कवि मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला के दृष्टिकोण से महाकाव्य लिखा जिसका नाम है साकेत। साकेत माने अवध नगरी। उस साकेत में पूरी रामायण दोबारा से लिखी गई उर्मिला के दृष्टिकोण से। यदि नहीं पढ़ी, पढ़ डालिए। राजेश जी मुझे बुलाइए 8 घंटे के लिए, मैं साकेत पे वर्कशॉप करूंगा। यदि आपने साकेत नहीं पढ़ी तो आपने क्या पढ़ा है? यदि आपने साकेत नहीं पढ़ी तो आपने पढ़ा क्या है रामायण के बारे में? अतुल भैया आज ही निमंत्रण देता हूं। दे दूं भाई निमंत्रण? चेतना वालों आओगे ना सब? 8 घंटे? अरे मर जाओगे। चलो ठीक है, 4 घंटे में निपटा देंगे। आइए चलो ठीक है। साकेत का आरंभ होता है गुरुजी। राम का राज्याभिषेक होने वाला है। लक्ष्मण उर्मिला के पास गए हैं। उर्मिला पेंटिंग बना रही हैं। पूरा भव्य दरबार सजा हुआ है, राम है, सीता है, पूरे तीनों माताएं खड़ी हैं, पिता खड़े हैं, सब राज्याभिषेक हो रहा का चित्र बनाया। लक्ष्मण ने कहा निरुपमे मेरा चित्र पर है कहां? लक्ष्मण को बनाना भूल गई उर्मिला।
निरुपमे मेरा चित्र पर है कहां? और उन्होंने कहा, प्रिय कौन सा पद है तुम्हारा यहां? तुम्हारा पद कौन सा है? कहां बैठा हूं? राम के आगे पीछे दाएं बाएं। लक्ष्मण का उत्तर सुन लीजिए आप। लक्ष्मण ने कहा, भावती मैं भार लूं किस काम का, एक सैनिक मात्र लक्ष्मण राम का। एक सैनिक मात्र लक्ष्मण राम का, मुझे कोई पद नहीं चाहिए। जब राम पर संकट आए तो मैं छाती आगे कर दूं, बस ये मेरा पद है। उस साकेत में जब वनवास हो रहा है, उर्मिला आई, वो 14 साल की लड़की आई और राम के सामने खड़ी हुई, प्रश्न किया और राम ने उसको देखा। प्रभु ने उधर दृष्टि डाली, ये पंक्तियां साकेत की है, मेरी नहीं है। प्रभु ने उधर दृष्टि डाली, दीख पड़ी दृढ़ हृदय वाली, संग गमन हित सीता के, प्रस्तुत परम पुनीता के, उच्च व्रत में अड़े हुए रोम रोम थे खड़े हुए। उठी न लक्ष्मण की आंखें, झुकी रही पलक पांखें, किंतु कल्पना घटी नहीं, उर्मिला वहां से हटी नहीं। उर्मिला वहां से हटी नहीं, खड़ी हुई थी हृदय स्थल में, पूछ रही थी पल पल में, मैं क्या करूं, चलूं कि रहूं? मैं क्या करूं, चलूं कि रहूं? हाय और क्या आज कहूं, आह कितना सकरुण मुख था, आर्द्र सरोज अरुण मुख था। लक्ष्मण ने सोचा कि अहो, मात्र सोचा, कह नहीं पाए। लक्ष्मण ने सोचा कि अहो, कैसे कहूं चलो कि रहो। तुम भी जो प्रस्तुत होगी तो संकोच सोच दोगी, भैया बाधा पावेंगे वो छोड़ मुझे भी जावेंगे। नहीं नहीं यह बात न हो, रहो रहो हे प्रिय रहो, यह भी मेरे लिए सहो, और आज क्या कहूं कहो। लक्ष्मण हुए वियोग जयी और उर्मिला प्रेममयी, वो भी सब कुछ जान गई, विवश भाव से मान गई। श्री सीता के कंधे पर आंसू बरस पड़े झर झर। पहन तरलतर हीरे से, कहा उन्होंने धीरे से। सीता बोली, बहन धैर्य का अवसर है। सीता बोली, बहन धैर्य का अवसर है। और उर्मिला बोली, अब तो ईश्वर है, अब तो हुई है वही जो राम रचि राखा। यदि उर्मिला अपने लक्ष्मण को 14 साल के लिए नहीं भेजती, राम हमको हमारे राम नहीं मिल पाते। लक्ष्मण जब तय हो गया कि उनको जाना ही है, तो कहा उर्मिला ने कि यदि पंछियों ने आकर मुझे बता दिया कि हमने लक्ष्मण को सोते हुए देखा है, वहीं आत्मदाह कर लूंगी। यदि हवाओं ने बता दिया कि रात को लक्ष्मण सोते देख लिए, मैं वही आत्मदाह कर लूंगी। तुमको अब राम के रूप में पिता मिले हैं, सीता के रूप में माता मिली है, मेरी नाक मत कटवा देना। यह कहकर भेजा अपने लक्ष्मण को 14 साल के लिए, तब जाके हमको हमारा राम मिला। धन्यवाद महाराज। जब भरत गए राम को मनाने के लिए, उर्मिला भी साथ गई। उर्मिला को देखकर लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए, छिप गए पेड़ के पीछे, आगे ही नहीं आ रहे हैं। अब उर्मिला ढूंढ रही है, कहां है लक्ष्मण, दिख नहीं रहे हैं। पूछे तो पूछे कैसे? दीदी पहचान गई। बहन ने कहा, पेड़ के पीछे मैंने अचार बना के रखा है, जाकर ले आओ। भेजा बहाने से। लक्ष्मण रो रहे थे फूट फूट कर। मिला ने कहा, जाने का समय हो गया, कुछ कहोगे? लक्ष्मण ने इतना कहा, मिला मैंने बहुत सोचा कि जब राम और सीता साथ हैं तो लक्ष्मण और उर्मिला साथ क्यों नहीं हैं? पूछा, उत्तर मिला? लक्ष्मण ने कहा, उत्तर मिला। और उत्तर ये मिला कि राम सीता साथ हैं क्योंकि वो एक दूसरे को डिजर्व करते हैं। मैं अभी तुमको डिजर्व ही नहीं करता, मुझे 14 साल तपस्या करनी पड़ेगी, तब तुम्हारे लायक मैं बनूंगा। ये लक्ष्मण ने कहा कि मुझे 14 साल के तप का आशीर्वाद दो। और कहा जाता है कि जब युद्ध हुआ और लक्ष्मण मेघनाद आमने सामने आए, दिन भर युद्ध चला, कोई फैसला नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था मानो दोनों ओर से महादेव खुद युद्ध कर रहे हैं, दोनों ओर से देवराज इंद्र लड़ रहे हैं, फैसला ही नहीं हुआ। अंतिम वार करने के लिए जब दोनों योद्धाओं ने तलवार पकड़ी, मेघनाद तलवार ही उठा नहीं पाए। उर्मिला के 14 साल का तप उस तलवार में आ गया। मेघनाद रथ उठा ही नहीं पाए और लक्ष्मण ने उनका शीश भंग कर दिया। उर्मिला के तप ने राम को युद्ध विजयी बनाया। यह त्याग है उर्मिला का, यह त्याग है उर्मिला का।
और जिस मेघनाद की मैंने बात करी, अब उस मेघनाद की पत्नी सुलोचना की कथा सुन लीजिए। राम को राम बनाने में राजेश जी सुलोचना का क्या योगदान था। जब शीश भंग हो गया मेघनाद का, और सुलोचना का प्रण था कि जिस दिन मेघनाद यदि वीरगति को प्राप्त हुआ तो मैं उसके साथ सती हो जाऊंगी। सती कैसे हो? शीश तो पड़ा है राम के चरणों में। मेघनाद को वचन दिया था। गई ससुर के पास, ध्यान रखना मैं जाती हूं। पुत्री कहां जा रही हो? राम से अपने मेघ का शीश मांगने जा रही हूं। रावण ने कहा, मेरे घर की बहू शत्रु शिविर में जाएगी, मेरे बेटे का शीश मांगने के लिए? बेटी वहां खतरा है। अब आप सुलोचना का उत्तर सुन लीजिए। सुलोचना ने कहा, पिता तुम कहते हो खतरा होगा क्योंकि वो शिविर राम का है, मैं कहती हूं मैं निर्भय हूं क्योंकि वो शिविर राम का है। मैं निर्भय हूं क्योंकि वो शिविर राम का है। उस शिविर की ओर तनिक देखो, एक वानर खड़ा ब्रह्मचारी, वो पवन पुत्र जो झुका ले दृष्टि जो ही सामने हो नारी। और साथ खड़े लाखों वानर जो उसको माता कहते हैं, देखा नहीं जिसे कभी पर मरने को तत्पर रहते हैं। जो गिद्ध जटायु सीता रक्षा हेतु आपके हाथ मरा, उस शिविर की छत्ते बैठा है संपाति उसका भाई बड़ा। और उसी शिविर में लक्ष्मण है जिसने 14 वर्षों पहले अंतिम नारी मुख देखा था वनवास पे आने से पहले। वो मुख उसकी पत्नी का था जो देख के प्रण ऐसा साधा, नारी मुख फिर नहीं देखा कदमों तक रखी मर्यादा। नारी मुख नहीं देखा, कदमों तक रखी मर्यादा। फिर उसी शिविर में बैठा पाऊंगी मैं एक राम वहां, जो अपनी पत्नी के हेतु करता तुमसे संग्राम यहां। वो पुरुषार्थ की परिभाषा, वो प्रेम प्रतिज्ञा का मानक, वो सागर चला सुखाने था केवल आने को सीता तक। वो राम जो पुरुषोत्तम है वो मुझे वहां बैठा मिलेगा। और यदि राम को जाना है मैंने तो हाथ जोड़कर वो तपसी सिर झुका के मुझसे बात करेगा, तभी तो मैं निर्भय जाती, तभी तो मैं निर्भय जाती। और सुलोचना गई। और इसके बाद राम राम क्यों कहलाते हैं? यदि इसका उत्तर आपको ना मिले तो आज आप मुझे यहां से जाने मत देना कि राम राम क्यों कहलाते हैं। जब लंका के रथों में बैठकर सुलोचना आ रही है, वानरों को, सुग्रीव को, लक्ष्मण को लंका के ध्वज दिख रहे हैं। राजेश जी ध्यान दीजिए, 2 मिनट बस। जब लंका के ध्वज वाले रथ आ रहे हैं तब लक्ष्मण ने कहा कि भैया लंका के रथ आ रहे हैं, लगता है मेघनाद के मरने से रावण ने हार मान ली है, शरणागत होने आ रहा है। राम ने कहा अच्छी बात है, आ रहा है तो आने दो। उनको पता नहीं था कि सुलोचना आ रही है। रावण आ रहा है तो आने दो। अब लक्ष्मण ने कहा भैया यदि रावण आ गया तो संकट हो जाएगा। क्या संकट हो जाएगा भैया? आपने पहले ही विभीषण को लंकेश बना दिया है। अब यदि रावण ने हार लिए तो क्या होगा? अब राम का उत्तर सुन लीजिए आप। लक्ष्मण हम रघुवंशी हैं, शरणागत को अपनाएंगे, इनको लंकेश बनाया है, उनको अवधेश बनाएंगे, उनको अवधेश बनाएंगे। अब तक फिरते हैं 2 भाई वन वन में बनके वनवासी, तब फिरा करेंगे हम चारों दुनिया में बनके सन्यासी। ये राम है। भरत से 14 साल से मिले नहीं हैं, लेकिन उसके बिहाफ पे वचन दे दिया। मैंने कहा है मेरा भाई बोलेगा कि भैया आपने वचन दिया है, चलो पहनो खड़ाओ, हम सब जंगल को चलेंगे। ये राम है जिसका आज हम महोत्सव मना रहे हैं। सुलोचना आई, राम से कहा, राम ने कहा देवी मैं आप, पहले तो सुलोचना के आदि सब झुक गए, नतमस्तक हो गए, और राम ने परमिशन मांगी, मैं आपका अपराधी हूं, मेरे कहने पर आपके पति का शीश भंग हुआ है, यदि आज्ञा दें तो सर उठा के बात करूं। उसने कहा आज्ञा है। उसने कहा राम याचक हूं, मात्र अपने पति का शीश मांगने आई हूं। राम ने कहा माता ये तो बहुत छोटी बात है, आप एक बार आदेश दीजिए, मैं अपने सारे जन्मों का तप सिद्ध करके अभी मेघनाद को जीवित कर दूंगा। सुलोचना ने कहा उससे क्या होगा? आप जीवित करेंगे, रावण का बेटा है,
फिर लड़ने आएगा, वो आप ही से लड़ने आएगा। वो उसको गति मिल गई, उसको गति मिल गई, जाने दीजिए। लक्ष्मण के हाथ मिली है, पता नहीं लक्ष्मण का मन बदल जाए किसी बंदर। ओ अवधपति ओ सिया प्राण देती आशीष, ये नारी है। कौशल जिस तरह तुम्हारा है, अब लंका उस तरह तुम्हारी है। ये रावण की बहू बोल रही है, लंका उस तरह तुम्हारी है। इस युद्ध को ऐसे जीतो तुम, हर नारी का उद्धार करो। सीता हेतु इस महायज्ञ का हर नारी तक विस्तार करो। ना शूर्पणखा की नाक कटे, ना उर्मिला 14 वर्ष घटे। ना हरण कभी हो सीता का, ना सुलोचना का मेघ फटे। राम ये युद्ध तो एक पड़ाव है राम, तुमको युग युग तक है रहना। तुम मानवता का आभूषण और तुम हर नारी का हो गहना, तुम हर नारी का हो गहना। बहुत बहुत धन्यवाद। समय की सीमा है, कहानियां तो बहुत हैं, पर आपने इस प्रेम से मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।